आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे तंदूरी चिकन, जो कि मैंने अवन में बनाया है, यानी कि ओटीजी में बनाया है। अगर आपको पैन में बनाना है और आपके पास ओटीजी नहीं है तो पैन में बनाकर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत आसानी से पैन में बन जाता है और तंदूरी फ्लेवर कैसे आएगा वो भी उस वीडियो में मैंने दिखाया है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बस इसमें एक ही मैरिनेशन है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सकुलेंट सॉफ्ट हमारा तंदूरी चिकन तैयार होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन मैंने तैयार किया है। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितने अच्छे इसमें मार्क्स आए हैं, कितना ज़बरदस्त तंदूरी इसमें टेक्सचर आया है और फ्लेवर और खुशबू और जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हमने ये इस तरह से बड़े बड़े पीसेस ले लिए हैं। 1 किलो 20 ग्राम हमने चिकन लिया है, जिसमें हमने 4 पीसेस इस तरह के तैयार कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें पहले कट्स तैयार कर लेंगे और हमने एक छुरी ले ली है, इसमें हम कट्स मारेंगे। जहाँ तक हड्डी आपको टच हो जाए वहाँ पर आपको छोड़ देना है। तो उस तरह से पास कट्स मारेंगे ताकि मसाला है अंदर तक चला जाए। ये देखिए, हड्डी जहाँ पे आ गई है मैंने वहाँ पे रोक दिया है। तो इस तरह से कट मार लें। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मार लेंगे। इस तरह से क्या करना होगा कि अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाएगा। तो ये हो गए हैं दोनों तैयार, बाकी भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। तो ये चारों पीसेस में हो गए हैं और ये हड्डी भी है, हम इसी में रख देते हैं। अब इसका मैरिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ हमने मसाले ले लिए हैं, जैसे लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, वो भी 1 टीस्पून लूँगी। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक अपने जायके के हिसाब से, और 1 टीस्पून और 2 चुटकी लिया है। अब मैरिनेशन के लिए मैं कुछ मसाले लूँगी, जैसे मैंने हंग कर लिया है, मतलब कि ये गाढ़ा दही है। इसका बिल्कुल मैंने छलनी में डाल दिया था 3-4 घंटे के लिए और फ्रिज में रख दिया, सारा पानी निकल गया। 3 से 4 चम्मच आप ले लीजिए, अच्छा मैरिनेशन होगा। 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ½ टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 नींबू हम डालेंगे, उनका जूस निकाल के इस तरह से छलनी में डालेंगे ताकि कोई रेशा और बीज ना जाए। बस नींबू है जिसका पानी है, अदरवाइज जितनी भी हम चीज़ें डालेंगे उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हंग कड़ आप बनाएं उसमें पानी ना हो, लहसुन अदरक का पेस्ट हो उसमें भी पानी ना हो। सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब चिकन के पीसेस में हम लेंगे और इस तरह से इसके खांचे जो हमने इसमें निशान बनाए हैं उसके अंदर तक हम सारे मसाले हाथ से लगाएंगे। चम्मच से ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ऐसा मत करिएगा, हाथ से ही करिएगा। थोड़ा आपको लगेगा कि हाथ गंदा हो रहा है, बट इससे फ़ायदा ये होगा, अच्छा जायका आएगा आपकी डिश में और मसाले अंदर तक चले जाएंगे। जैसे बच्चे को हम साबुन लगा के थोड़ा हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हैं, उसी तरह से आपको उसको करना है। आगे पीछे दोनों तरफ करेंगे। अच्छे से आप देखिए मसाला लग गया है। मैं उस वक्त उसमें घी या बटर डालना भूल गई। आप जब अपने मैरिनेशन का मसाले सारे मिक्स करें उसमें आप घी या बटर साथ में मिला लें, तब चिकन ऐड करें। तो उस तरह से मैंने कर दिया है। इसको मैं मिक्सिंग कर देती हूँ। तो उसमें मैंने घी डाल के अच्छे से मिला दिया है, मिक्सिंग कर दी है। अब इसमें हम कोल का स्मोक देंगे। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, मैंने इसको 5 घंटे बाद निकाला है और ये कटोरा मैंने इसी में छोड़ दिया था। अब हम इसको क्योंकि अवन में करेंगे तो हमने अवन की ये ट्रे ले ली है। नीचे इस तरह की ट्रे लगाएंगे क्योंकि मसाला गिरेगा उसको अवन गंदा होगा। तो शुरू में हम आधा घंटा इसको नीचे रखेंगे और ऊपर ये हमने जाली ले ली है, इसको रखेंगे और उसके बाद ये सारे पीसेस जो हैं प्लेस कर देंगे। तो चारों पीसेस मैंने इसमें प्लेस कर दिए हैं। अब अवन को मैंने पहले से गर्म कर रखा है, यानी कि 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया। अब उसको मैं पहले मिनिमम टेम्परेचर पर रखूँगी। मेरा जो है 100 से स्टार्ट होता है और 250 तक जाता है, तो उसको मैं 150 पे पहले रखूँगी ताकि 150 पे इसमें गलावट आ जाए। जब आधा घंटा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा उसके बाद उसमें गलावट आ जाएगी। उसके बाद मैं उसको 200 या 230 पे कर दूँगी ताकि इसमें अच्छे से ब्राउन मार्क्स आ जाएँ, जैसे तंदूर में आते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपका अवन कैसा है, उसमें कैसे चलता है। ये सब आप अपने OTG के हिसाब से, अवन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको मैंने अवन में रख दिया है, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो 1 घंटा 20 मिनट के बाद इसको मैंने अवन से निकाला है। बहुत बढ़िया से रोस्ट हो गया है। थोड़ा निकालने के बाद इसको आप ऊपर से ब्रशिंग करते हैं बटर की या घी की, तो उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ी देर इसको हम ढक देते हैं और फिर मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से सर्व करना है। इसकी चटनी मैंने बनाई है,
तो आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा तंदूरी चिकन तैयार हो गया है। इसके साथ आप सैलड सर्व करें और ऊपर से अगर चाहें तो आप नींबू डाल सकते हैं, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने चटनी बनाई है जिसमें मैंने दही लिया और उसके अंदर ग्रीन चटनी थोड़ी सी मिला दी। तो बढ़िया से हमारी डिप तंदूरी चिकन के लिए तैयार हो गई है, जो कि मैंने अवन में बनाया है, यानी कि OTG में बनाया है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहता है। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शेरलाल सिस्टर।